आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह सुल्तानपुर जिले से पग यात्रा, रोजगार यात्रा को लेकर प्रयागराज तक यात्रा निकाले हुए हैं। डिग्रियां धरी रह जाएंगी या उनको नौकरियां दी जाएंगी? जब तक बीजेपी रहेगी तब तक धरी रह जाएगी। ये 10 साल में डीएलएड के छात्रों जो बैठे हैं इनके क्या किया जाएगा? मैं कहता रहा हूँ आपसे कि जब तक बीजेपी है तब तक रोजगार की उम्मीद मत कीजिए। ये रोजगार छीनने के लिए आए हैं, ये नफरत फैलाने के लिए आए हैं, ये देश और समाज को तोड़ने के लिए आए हैं, ये नफरत का बीज बोने के लिए आए हैं। तो ऐसे लोगों से आप रोजगार की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? तो इनको लोग वोट भी इन्हीं सब मुद्दों पे देते हैं। देखिए, पहली बात तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में नफरत फैलाई जा रही है दलितों के खिलाफ, कभी हम देखते हैं कि पासी समाज के एक बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई गई, कभी हम देखते हैं सोनभद्र में एक आदिवासी, एक दलित समाज के युवक के सिर पे पेशाब कर दिया गया, कभी हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के एटा मैनपुरी के इलाके में कथावाचक का सिर मुड़वा दिया गया, कभी देखते हैं घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया गया सीआरपीएफ के जवान को, हरिओम वाल्मीकि की मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है रायबरेली में। तो ये सब घटनाएं इस बात को बताती हैं कि यूपी में सामाजिक भेदभाव बहुत तेज़ी के साथ बढ़ गया है, उसके खिलाफ ये यात्रा है। आप जिस तरह से रोजगार को ख़त्म करने पे लगे हुए हैं, आप देखिए कोई भी परीक्षा होती है उसका पेपर लीक हो जाता है, सिपाही हो, दरोगा हो, क्लर्क हो, पीसीएसजे हो, हाई स्कूल इंटर तक की परीक्षा लीक हो रही है। तो एक पेपर लीक के कारण नौजवान परेशान हैं, बुनकर समाज का धंधा बंद हो रहा है, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग, रेडी पटरी वाला सब बर्बादी की कगार पे है। तो दूसरा ये रोजगार के सवाल पे, क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा तो आपका जीवन ही नहीं चल सकता। 5 किलो राशन के भरोसे आप कब तक इस देश को चलाएंगे? और ज़रूरतें नहीं है लोगों की, उसका बच्चा अनपढ़ रहे, ज़रूरत पड़ जाए तो उसको दवाएं नसीब ना हो, तो आपने एक 5 किलो राशन के भरोसे पूरा देश आप चला रहे हैं, ये तो हो नहीं सकता। और देश के संसाधनों में खुली लूट कर रहे हैं। तो ये इन चीज़ों के खिलाफ भी ये यात्रा है कि सबको रोजगार मिलना चाहिए और जो हमारे संसाधन है उसकी लूट बंद होनी चाहिए। उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका सत्यानाश हो रहा है, कौन बचा है बताइए? मोदी के दोस्त को छोड़ के कौन खुशी है? आज आप देश की सारी संपत्तियां बेचते जा रहे हैं अपने दोस्तों के हाथों पे। तो इस देश में जो सरकार चल रही है इसकी प्राथमिकता 150 पूंजीपति हैं, देश के लोग नहीं हैं। सबका साथ सबका विकास कहाँ है? आप देखिए, अयोध्या ही चले जाइए, चलिए मैं और कहीं नहीं कह रहा हूँ, जाके देखिए वहाँ कितने दुकान और मकान उजाड़े गए हैं। बनारस चले जाइए, कितने दुकान मकान उजाड़े गए हैं। हमारे शहर में सुल्तानपुर में चलिए, दलितों की कितनी झुग्गियाँ उजाड़ी गई, मैं दिखाता हूँ आपको, वाल्मीकि समाज के लोगों के। तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है, दलितों, पिछड़ों, गरीब आदमी की जेब काटना है, यही इस सरकार का मूल मंत्र है। रोजगार यात्रा सुल्तानपुर जिले से निकली है और ये यात्रा जो है ये जाएगी प्रयागराज संगम तक। हमारे साथ ये आम आदमी पार्टी की यात्रा में शामिल हुए हैं, ये बिहार से हैं। बिहार से सुल्तानपुर जिले में आम आदमी पार्टी की यात्रा में शामिल हुए हैं। हम इनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम हुआ भारतेंद्र शर्मा, मैं पटना जिला के रहने वाला हूँ जी। जो पटना जिला में मैं नवापुर के मैं प्रखंड अध्यक्ष हूँ जी। तो आप आज जो है कि आम आदमी पार्टी में शामिल हुए हैं, इसका क्या उद्देश्य है? देखा जाए अभी जो है जी, मैं कहता हूँ जी, एक शायरी है छोटा सा, ठीक ना जी। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा जी, सत्ता की हथियारों से जी, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा जी, सत्ता की हथियारों से जी, जब
उठेगा आम आदमी की नारों से। जी अभी देख रहे हैं जी अभी देख रहे हैं कि चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, अभी देख रहे हैं आप लोग कि महिलाओं पे चलिए तो इतना अत्याचार, बलात्कार, रेप हो रहा सभी जगह की है समस्या है। वहाँ की सरकार गहरी नींद में सोया हुआ है। समझिए, बिहार की बात हो तो बिहार में भी सुने होंगे कि कितना महिलाओं के साथ में रेप हो गया, बलात्कार हो गया लड़कियों के साथों में। अभी देखिए चुनाव आयोग पे चलिए, SIR जो करवाया गया तो SIR में भी बहुत बड़ा घोटाला जी। जैसे में पूंजीपतियों का वोटर लिस्ट में से नाम नहीं काटा गया, जो महागठबंधन हो चाहे जो भी हो, समझ गए बात, उसको जातिवाद को लेकर माने कि ये जादू है। वहाँ के BLO जो है वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ा, वो तो वोट देने के लिए वंचित हो गए। तो ऐसा जो है ऐसा कानून हम गलत मानते हैं। ठीक है कि BLO नहीं जोड़ा, उनको वोट देने का अधिकार, एक ही वोट न देंगे, वो तो 5-10 वोट नहीं देंगे, एक ही वोट देंगे। उनको देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए है? तो मैं ये कहता हूँ बिहार में सबसे वोटिंग में घोटाला हुआ है, EVM में मशीन में घोटाला हुआ है। जो कहा गया है कि EVM, आप बताइए कि पूर्व में जो महागठबंधन था उसको 110 कैंडिडेट थे, जीता हुआ प्रत्याशी एक पर एक बताइए कि 60-65 कैसे हो गया। सोचने की बात है। कैमरा बंद करके कहूँ मीटिंग होता है पदाधिकारियों के साथ है कि 60-गांठ बिहार में चल रहा था इस बात के। 60-गांठ की सरकार बना है, वोट चोरी से सरकार बना है। वहाँ के महिला हो चाहे गरीब हो, वहाँ पे सुरक्षित बिहार में नहीं है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला के बच्चियों के साथ में बलात्कार हो जा रहा है बिहार में। नीतीश बाबू महिला सशक्तिकरण झाड़ू का झंडा लिए हैं, झाड़ू का झंडा लेकर यहाँ से कहाँ तक जाएंगे? ये आपको अयोध्या धाम से चल रहा है, जो आपको अयोध्या धाम से लेकर आपको प्रयागराज समझिए। इसको में कहा गया है, आपको मैं बोल रहा था कि बिहार में जो है महिला सशक्तिकरण की बात मैंने कहा। बिहार में महिला सशक्तिकरण नहीं है। आप छोटे बच्चियाँ के भी बिहार में सुने होंगे कि 5 साल की बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, 11 साल की, 12 साल की, माने कि स्कूल में पढ़ने वाला बच्ची मास्टर में छेड़खानी करता है। मास्टर में छेड़खानी करता है। मास्टर को क्या आप मानते हैं? मास्टर को हम जो है एक कहा जाए तो शिक्षक होता है। शिक्षक एक भगवान का रूप होता है। शिक्षक क्या होता है? गुरु होता है। माता पिता को सम्मान दिया जाता है। वो गुरु ऐसा काम करे तो घिनौनी हरकत बिहार में हो रहा है।